फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, देखनी क्या एंजॉय करनी है, क्योंकि समझाने की गारंटी हमारी। इसमें कोई ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। शॉर्ट से भी शॉर्ट मेथड यूज़ किया है, इसलिए वीडियो को एंजॉय करें। और बिना समय बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। सिंपल सी बात है, ए अगर 100 करता है तो बी करेगा 160। दोनों को कट करेंगे, रेशियो आएगा 5:8। 5:8 आएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन लेता है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 5/8। पूछा किसका है, बी कितना करेगा, तो बी जिसका पूछा जाता है उसे अपॉन में रखते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 7.5 दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ए का है 10 और बी का है 15। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। ये 2 बार एक दिन में 2 काम करेगा, और ए है वो एक दिन में 3 काम करेगा। तो टोटल पूछा है 5, टोटल वर्क है 30, और इन दोनों का प्लस कर दो, 3 और 2 5, कट करेंगे 6 डेज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। करना क्या है, ए 15 दिन, बी 20 दिन, दोनों का एलसीएम 60। ये 3 काम करेगा बी, ए करेगा 4 काम। अब कह ये रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन करेगा। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन करता है, और ए तथा बी 15 दिन करते हैं। तो ये ए प्लस बी है 15 दिन। तो ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगी, और बी अकेला 3 काम करेगा एक दिन में। और पूछा किसका है, ए का पूछा है, तो ए बराबर 4 - 3, 4 में से 3 गए, क्योंकि बी का ये है तो इसमें से घटा देंगे तो ए का निकल आएगा बराबर 1। तो 60/1 इक्वल टू 60 डेज, मतलब 60 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस माहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकता है। वही पहला काम करना है, दुगनी गति से, तो इसका मतलब जो तपस है टी और एम, तपस करता है भाई 200 वर्क, और माहिर करता है 100, कहने का मतलब 100। दुगनी गति से तपस कार्य करता है। जिसका पूछा है, पूछा किसका है, तपस का, तो उसे नीचे रखना है। पहले इसका रेशियो निकाल लो, 2:1। कितने दिन, 12 इंटू
3 अपन जिसका पूछा उसे नीचे 2, तो 2 6 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 यानी कि 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। वेरी सिंपल। एक बात बता दूं आपको, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में ना आए या टफ हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही सिंपल होगा। और मैं हर एक क्वेश्चन पे नहीं बोल पाऊँगा कि वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। आप अपने दिमाग में ही सोच लेना कि ये सिंपल होगा। हर क्वेश्चन सिंपल है इसमें। चलो शुरू करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी 18 और 15 एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 90। 90 ही आएगा, 18 पंजे 90। ये 15 हैं यहाँ पर, तो 15 छिक्के 90, ये 6 करेगा। बी जो कार्य है वो एक दिन में 6 करेगा। और जो ए है वो 18 पंजे 90 5 करेगा। अब पूछ क्या रहा है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। कहने का मतलब बी जो है वो एक दिन में 6 कार्य करता है, उसने 10 दिन कार्य किया यानी कि 60 कार्य किया टोटल। बी ने 60 कार्य किया बी ने। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में, टोटल था कितना 90, तो 90 में थे 60 गए, माइनस यहीं पर करते हैं 60, तो बचे कितने 30 बचे। और ए करता है 5 यानी कि 5 छक 30, 6 दिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को एक कार्य का 2/5 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का कितना, ये प्रिंट हुआ है भाई, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले तो इनका जो वर्क है वो ए का जो है वो 1/2 यानी कि टोटल वर्क निकाल लेंगे 2 क्रॉस 5 यानी कि 10 दिन, 10 दिन। किसी काम को 10 दिन में करता है। बी है वो 3/5 यानी कि 5/3 इंटू 9, तो 3 3 ज़ा और 5 15, ये 15। और जो सी बचा उसका जब उल्टा करेंगे 2/3 है, 3/2 2 से 4 बार करेगा और 4 3 12 है। कहने का मतलब 10 15 12 आ गए। 10 15 12, 10 15 12, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब जो ए है वो एक दिन में 6 कार्य करेगा और 15 चक्कू 60, बी करेगा 4। और जो सी है वो एक दिन में 12 पंजे 60 5 कार्य करेगा। अब पूछ ये रहा है तीनों मिलकर कितने, तीनों को जोड़ लो, 6 और 4 10 और 5 15, 15 चक्कू 60, 4 दिन लेंगे। नेक्स्ट है
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। बी अकेला, इन दोनों का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 8, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 24। 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। जो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी था और ये केवल बी है, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य करेंगे और ये करेगा 2। तो इसका मतलब ए एक दिन में 1 कार्य करेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी और बी अकेला 2 करता है एक दिन में। तो यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे तो इधर जाके माइनस होगा, तो एक दिन में ए कितना करेगा, 1 कार्य करेगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि बी अकेला करता 2 दिन में है और 4 दिन में वो कह रहा है, यानी कि 8। टोटल वर्क कितना करेगा वो 8, और है कितना 24। इसमें से ये घटा दो, बची 16। ए का पूछ रहा है, ए करता कितना है 1, तो 16 दिन लगेंगे, क्योंकि 1 का भाग देंगे उतना ही बचेगा। नेक्स्ट है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। तो ए अगर 100% करेगा तो बी 150% करेगा। यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो 2:3 आ जाएगा। जिसका पूछा है उसे अपॉन में रखेंगे। पूछा किसका, बी का। बी करता कितना है 3, तो 9 × 2/3। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। 6 दिन में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों कितने दिन हम करेंगे, ए प्लस बी 4 दिन, ए प्लस बी 18 दिन, ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी 24 दिन और सी प्लस ए 36, मतलब 36 दिन लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72। यानी कि जो ए प्लस बी है वो एक दिन में 4 काम करेगा और 18 चौक 72, और बी प्लस सी है वो करेगा 3 में, और सी प्लस ए है वो 36 दूनी 72, 2 दिन में, एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब वो तीनों का पूछ रहा है, तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ये रफ कर दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी फिर बी प्लस सी प्लस फिर सी प्लस ए, तो डबल हो जाएंगे और इक्वल 4 + 3 कितने थे, 4 था, 3 था, और 36 दूनी 72, 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, ये इधर आएंगे तो 9/2। तीनों का जो पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, टोटल था कितना 72, इसके बट्टे भाग देंगे तो 2 पर आ जाएगा, अपॉन में 9, 9 से काटेंगे, 9 8 72 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन लगेंगे। नेक्स्ट है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिन लेंगे, बी प्लस सी एक कार्य को 12 दिन लेंगे, सी प्लस ए एक कार्य को 15 दिन लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा
15 दूनी 30, 8 15 कितना आएगा एलसीएम? 60। इसका एलसीएम जो वो 120 आएगा 120। इससे काटेंगे तो 15 बार, मतलब a प्लस बी जो है वो एक दिन 15 काम करेगा, b प्लस सी है वो 10 काम करेगा, और c प्लस ए है वो करेगा 8 बार। 15 8 120। अब कह ये रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, उसमें थे ए बी का जो आएगा वो घटा देंगे, तो इन तीनों का अगर हम जोड़ें तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 10 और 15, 25 और 8 33। इससे काटें तो ये हो जाएगा 16.5। एक बार रफ कर दें इसे। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16.5 आ गया। 16.5। अब जो ए प्लस बी का है वो इसमें से माइनस कर दें। कितना था ए प्लस बी का? 15 बार कटा था, 15 बार। तो 16 में से अगर 15 16.5 में से 15 गए तो 1.5 बचेगा। वो किसका होगा? सी का। 1.5 का 120 में भाग दे दें। 80 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो इतनी बात पहले करते हैं। ए 20, ए 18, बी 20 और सी 30, तीनों का एलसीएम लिया हमने। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 था 180, 180 आ जाएगा एलसीएम इसका। 18 है जो ए है वो एक दिन में 10 कार्य करेगा, बी है वो 9 कार्य करेगा और सी है जो वो 6 कार्य करेगा एक दिन में। अब क्या कह रहा है? बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि उन्होंने 2 दिन कार्य किया। तो बी प्लस सी करते कितना है? बी प्लस सी, बी करता है 9 और सी करता है 6, यानी कि टोटल 15, और 2 दिन किया इन्होंने तो 2 इक्वल टू 30। मतलब ये दोनों टोटल 30 कार्य करते हैं, मतलब 30 कार्य करते हैं। तो शेष कार्य कितना बचा फिर? 180 टोटल था, 30 माइनस कर दिए यानी कि 150। ए का पूछा है 10 का भाग दीजिए, 15 दिन आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी एक कार्य को 6 4 और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। 12 घंटे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? ए बी करता है 4 और सी करता है 12, तीनों का एलसीएम आया 12। ए करेगा एक दिन में 2 कार्य, बी करेगा 3 और सी करेगा 1, और तीनों मिलकर करेंगे, तीनों 2 5 और 1 6 और 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटे में पूरा करेंगे। नेक्स्ट है एक पुरुष, 13 नंबर क्वेश्चन है।
एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में करेगी। मतलब तीनों जो हैं, एक मिनट, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, वो तीनों जो हैं वो 3 दिन में करते हैं। और अकेला लड़का, पुरुष अकेला 6 दिन में करता है और एक लड़का है वो अकेला 18 दिन में करता है। मतलब लड़का, पुरुष, महिला तीनों 3 दिन में करते हैं। अकेला पुरुष 6 दिन में करता है, अकेला लड़का 18 दिन में करता है। केवल स्त्री का पूछा है, तो इन तीनों का एलसीएम लें हम। तीनों का एलसीएम आ गया 18। जो ये तीनों हैं वो एक दिना में 18 मतलब 6 कार्य करेंगे। और अकेला पुरुष 6 पंजे 36 18 3 काम करेगा एक दिन में। और जो महिला है वो एक कार्य करेगी एक दिन में। वो केवल महिला की पूछ रहा है। जब जो पुरुष है ये, वो एक दिन में 3 कार्य करेगा। लड़का एक दिन में एक कार्य करेगा। और ये जैसे मैन प्लस फीमेल प्लस बॉय, तो ये करेगा एक दिन में 3 कार्य और लड़का एक करेगा। और टोटल ये कितना करते हैं, टोटल करते एक दिन हम 6, यानी कि 3 और 1 4, और 4 में से 6 गए 2 बचे। कहने का मतलब फीमेल 2 कार्य करेगी, फीमेल 2 कार्य करेगी। फीमेल 2 कार्य करेगी। माफ़ करें, कीबोर्ड आज हैंग मार रहा है, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैं। फीमेल 2 कार्य करेगी और टोटल कार्य है 18, तो 18/2 फीमेल का ही पूछा है, यानी कि 9 दिन लगेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।